सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं इस योग व स्वास्थ्य के लाइव कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्राणायाम का सरल तरीका। परसों भी हमने अजमेर के ही प्रसिद्ध योग शिक्षक, अजमेर जिले के पुष्कर के श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब के योग सत्र को देखा, योग सीखा। कई दर्शकों की ऐसी मांग आई थी कि फिर से इसी सत्र को और एक बार चलाया जाए तो हम और प्राणायाम को सरल तरीके से जान पाएँ। तो दर्शकों की मांग पर ही फिर से आज उसी सत्र को और उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी-छोटी बारीकियों को, प्राणायाम की छोटी-छोटी सरलताओं को आज हम जानेंगे। तो आज के इस योग सत्र को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब को निवेदन करूँगा कि आज के इस सत्र को मंत्र पाठ के साथ में शुरू करें। ओम। नमस्कार दोस्तों, हम योग में ओमकार करते हैं। सबको ओम। मंत्र पाठ में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है ओमकारा की चैंटिंग। उसको हम 3 बार करेंगे। आप आराम से बैठें, जहाँ पर भी आप हैं। चेयर पे बैठें तो आप चेयर पे बैठें। अगर आप क्रॉस लेग ज़मीन पे बैठ सके तो बैठें। सबसे पहले धन्यवाद आप सब लोगों का, जिन्होंने बहुत पसंद किया इसको और मुझे फ़ोन करके ये बताया कि कुछ तकनीकी कमी की वजह से मेरी आवाज़, मेरे श्वास और मेरे एक्शन अलग अलग जगह आ रहे थे। तो शुरुआत में हर चीज़ की परीक्षा होती है। मैं भी पहली बार कैमरे के आगे आया था और ऐसा लाइव टेलीकास्ट जिसमें मैं आप लोगों को सन्मुख नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन भाव से आपको महसूस करता हूँ और अपने भाव आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो मैंने इसको अनुभव किया प्राणायाम को, वो आप तक पूरा आराम आराम से करना है। सीधे आराम से बैठें, हो सके तो कोमलता के साथ में आंखें बंद करें। शरीर को ढीला छोड़ें, विचारों को शिथिल छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पवित्र ओमकार के उच्चारण को और उससे उत्पन्न कंपनों को शरीर के बाहर भीतर महसूस करें। ओमकारा के उच्चारण करने से हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है। उससे नकारात्मकता नज़दीक नहीं आती, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। महसूस करें ओमकार के कंपनों को। बहुत सुंदर। यहीं से शुरू कर लेते हैं। सरल कैसे किया जाए? अब कुछ लोगों का आप में से प्रश्न हो सकता है, हम तो सीधा नहीं बैठ सकते, फिर ओमकार की चैंटिंग आप लेट के भी कर सकते हैं। ओमकार वो मंत्र है जिसमें से सारी ध्वनियाँ निकली हुई हैं, जिसी में से
सारे के सारे अक्षर निकले, मंत्र निकले। फिर हम शुरू कर देते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है जी, बहुत आराम से करना है। श्वासों को लेना है, देखना है, महसूस करना है, और फिर जब शरीर बाहर छोड़ने की बोले तो निकाल देना है। उसको आराम से करें। करते जाएं इसको, डरे नहीं, सोचे नहीं। हमको हाई बीपी है, हमारे कंधे में दर्द है, तो हाथ यहाँ तक उठता है तो आप यहाँ तक उठाएं। ये हाथ पूरा उठता है तो इसको पूरा उठाएं। ये हाथ इतना ही उठता है, कोई बात नहीं, इतना ही उठाएं। उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। एक और मुख्य चीज आपको बता देते हैं, वो ये होती है कि जब श्वास को अंदर भर रहे हैं और हमने आंखें भी बंद कर लिए, तो ध्यान किसका करें? तो अपने इष्ट का ध्यान करें। जिसको आप अपना गुरु मानते हैं उसका ध्यान करें, और उसी को ये कहें कि मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ पर कहीं दर्द है, या मुझे शक्ति जिस अंग की बढ़ानी है, ये मेरा प्राण वहां जाएगा और उसकी शक्ति बढ़ाएगा। बढ़ेगी तब जब पहले सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। लेते जाएं लंबे गहरे श्वास। आप ऐसे भी ले सकते हैं लंबे गहरे श्वास, आप ऐसे भी ले सकते हैं। दो माता जी हैं यहाँ मेरे पास में, जो सुबह सुबह मुझे आशीर्वाद देने या मुझसे बहुत पहले आ जाती है। मैं तो पुष्कर से आता हूँ। श्वास लंबे गहरे लेते जाएं। एक ही चीज कर रहे हैं हम, श्वास लंबे गहरे। तो उन्होंने आते ही आज मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका प्रोग्राम देखा, और वो बड़ा मुस्कुराते हुए मुझे बोली कि हमें बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि आप तो ऐसे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। नहीं बैठ सकते हैं क्रॉस लेग, नहीं बैठ सकते हैं नीचे, तो चेयर पे बैठे, पलंग पे बैठे। श्वास को बढ़ाना है यहाँ पर। अपने आप से कंधे हिलते हैं, ऐसे हिला लीजिए। कौन हिलती है, हिला लीजिए। फिर से जैसे चाहे बैठे, श्वास लंबा गहरा लेते जाएं। अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, माता पिता का ध्यान करें। श्वास अंदर जाती है, यहाँ भरती है, यहाँ थोड़ी सी रुकती है। अब प्रश्न करते हैं कि कितनी देर रोकना चाहिए? नहीं उलझना है बंधन में। आराम से जितनी देर आपको आपके शरीर के बारे में पता है और किसी को पता नहीं है। लेते जाए लंबे गहरे श्वास। अंदर श्वास आया, फेफड़ों में भरा, अंदर अगर रुकता है तो रुका, उसको देखा, महसूस किया। शरीर उसको पलट के बाहर भेजना चाहता है, उसी समय बाहर निकाल दे आराम से। ये सेकंड्स हैं आपके लिए, कितना रोकना है। जिसको बीपी हाई रहता है, सिर में भारीपन रहता है, वो वैसे ही ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। तो उनको वैसे ही छोटे छोटे सांस है तो वो धीमी गति से करें। जब यहाँ पे भारीपन बढ़ने लगे तो उसको धीमा करें, और भारीपन नहीं बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, तो फिर आनंद से करें। आपकी सांस, आपका शरीर, आपकी मन स्थिति, उसी हिसाब से करें, उसी के हिसाब से चलें। कोई बंधन नहीं है। हमने सिर्फ ये बताया है कि श्वास को बढ़ाना है। ऐसे हिलता है शरीर, हिला लीजिए।
ऐसे हिलता है, हिला लीजिए आनंद के साथ में, कोई बंधन नहीं है। जब शरीर सामान्य स्तर पे आ जाएगा तो आपको पोस्चर्स कराएंगे, आपको आसन कराएंगे, आपको सूर्य नमस्कार कराएंगे, आपको कठिन से कठिन आसन कराएंगे जिसमें शरीर को पूरा मोड़ दिया जाता है। वो मेरे अलग अलग साथी हैं जो हेमंत जी की नज़र में है, वो उनको समय समय से बुलाएंगे। मेरा काम है उन सब चीज़ों को आसान कर देना, यही काम है। तो आपको सांस लंबे गहरे लेने हैं, उसमें कभी कभी गर्दन ऐसे जाती है पीछे, पीछे रुकती है, रोक लीजिए, फिर आगे आती है, आने दीजिए, सांस खाली कर दिया, फिर भरा। कोई गर्दन को हिला के कर रहा है, कोई कंधों को हिला के कर रहा है, लेकिन काम एक ही कर रहा है, श्वास लंबे और गहरे भर रहे हैं। जैसा मैंने बताया पहले वाले एपिसोड में कि इन फेफड़ों की क्षमता 4 से 5 हजार ml प्राणवायु भरने की है। हमने इसको छोटा करते करते 400 से 500 ml ले आए, 10 हिस्से कम कर दिए, 10 गुना कम कर दिया। इसको वापस खोलना है, करते जाएं। चेहरे पे मुस्कान रखिए, ये तो फ्री में है, इसको फ्री का आनंद लेना चाहिए ना। मेरी आवाज़ थोड़ी बोलते बोलते धीमी हो जाती है, आदत इतनी है दर्शकों कि पूरे इस लॉन में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ तक पहुँच जाए। तो आप तक आवाज़ अगर नहीं पहुँच रही हो तो मेरे एक्शन आप तक पहुँच रहे हैं, और मेरे प्राण की आवाज़, मेरे सांस लेने की आवाज़ आप तक पहुँच रही है। एक ही काम आप कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, लेकिन सांस लंबे और गहरे भरते जाएं। कभी कभी ये शरीर इस तरह से भी करता है। इसको ऐसे भी करने दें, इसमें डरे नहीं आप, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदे होंगे। जब ऑक्सीजन का लेवल, जब प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क की एक एक कोशिका तक, तो सारे अंग आपके पूरे के पूरे सामान्य स्तर पे आ जाएंगे पहले, उसके बाद में उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। जो अभी आप सामान्य मान रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ आप में हैं। हम उन शक्तियों को कैसे एक्टिवेट करें और फिर कैसे उनका सदुपयोग करें। योग करोगे तो सदुपयोग ही होगा। सिर्फ आपके भाव जो हैं वो आपके परमात्मा, आपके इष्ट, आपके गुरु से जुड़े हुए होने चाहिए। वहाँ समर्पण चाहिए। समर्पण किसके प्रति? अपने प्राण शक्ति के प्रति। खींचते जाए सांस। ये हथेलियाँ सीधी है, ये बेंड होती है, करते जाएं, किसी भी तरह से करें। कोई बंधन नहीं है, प्राणायाम में बंधन है ही नहीं, योग में बंधन है ही नहीं। एकात्म होना है, जोड़ना है शरीर को प्राण से, प्राण से मन को, मन से बुद्धि को, बुद्धि को विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि मतलब सही और गलत में से क्या करना है, वो विवेक बुद्धि। हर एक को पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। हमें तो आपको सरल कर देना है, आपके स्वभाव को सरल कर देना है। झुक सकते हैं आगे से,
श्वास को भर के जब पीछे आते हैं तो सीना फूल जाता है, कंधे पीछे चले जाते हैं। जब आगे झुकते हैं तो उसको खाली कर दीजिए, तो ये हिस्सा खाली हो जाएगा, तो आगे झुक सकते हैं आराम से। कुछ मेरे योग साधक जो मेरे साथी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो पेट इतना बड़ा हुआ है, मुझ तक आपके भाव पहुंच रहे हैं, आराम से पहुंच रहे हैं। जब मेरे भाव मेरे गुरु तक पहुंचते हैं तो आपके भाव मुझ तक तो जरूर पहुंचेंगे। मैं आपका गुरु नहीं, गुरु तो वही है जिसने मुझे सिखाया है। मैं निमित्त बन के उनका रूप छोटा सा, उनका संदेश लेके आपके सामने आया हूँ कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें ज्यादातर योगा वाले अटक गए हैं कि कैसे करें, कितना होल्ड करें। मैं वही बताने आया हूँ। ज़्यादा बंधन में नहीं जाएं। जैसे आपका शरीर सहजता से करता है, लंबे गहरे सांस लेता है, उसको लीजिए। आप सजगता रखें कि दोनों नाक से बराबर अंदर आए। यहाँ पर आया, उसको महसूस किया, फिर वो रुकता नहीं है, वो पलट के बाहर आना चाहता है, उसको बाहर आने दें, देखें उसे, वो सहजता से बाहर आता है। फिर खींचा, महसूस किया, फिर ऐसे करके आगे झुक गए, फिर अंदर। अब आगे नहीं झुक सकते तो कोई बात नहीं, इधर ऐसे, फिर यहाँ से भरा, इधर खाली कर दिया, फिर यहाँ से भरा, इधर खाली कर दिया, फिर यहाँ से भरा, फिर इधर भर दिया। जी हाँ, वही जो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने तो हमारी कमर की एक्सरसाइज करवा दी। बिल्कुल, ये मैंने नहीं करवाई, ये आपके शरीर ने आपसे करवाई है। इसमें शरीर आगे पीछे झुक गया, श्वास हमने भरा था तो ऊष्मा बढ़ गई, शरीर के अंदर शक्ति बढ़ गई। बस ऐसे ही हंसते हुए लंबे गहरे सांस लेने। आप खड़े होके भी कर सकते हैं, आगे आने वाले एपिसोड में हम वो भी करेंगे। कुछ योग साधकों ने मुझे फोन करके ये बताया कि आप थोड़े से प्राणायाम ज्यादा बताएं, ये तो हम कर लेते हैं, तो दूसरा वाला प्राणायाम बताते हैं। जब शक्ति बढ़ जाती है अंदर में तो हमें क्या करना है? अब शरीर के दर्द को, स्टिफनेस को, लेजीनेस को, सुबह सुबह बहुत सुस्ती आती है जी, विचार बहुत ज्यादा भरे हुए जी, अनवांटेड है जी, अब तो वो चाहिए ही नहीं, हमने उसको बहुत करके देख लिया, अब नहीं चाहिए वो, तो उसको बाहर निकालते हैं। शारीरिक जितनी रुकावटें हैं उनको बाहर निकालते हैं। उसको मैं गार्बेज बोलता हूँ, कचरा बोलता हूँ। जो आपको नहीं चाहिए शरीर में वो सब टॉक्सिन्स है, नकारात्मकताएं हैं, शारीरिक स्तर पे है, प्राण के स्तर पे है, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे और आध्यात्म के स्तर पे, और ऊपर के स्तर है, उनके बात फिर कभी करेंगे। बाहर निकालने का जो है वो है कपालभाति। इसको करते कैसे हैं? बस श्वास शरीर लेता है, हम उसको धीरे से बाहर निकालते हैं, नाभि को अंदर खींच लेते हैं हल्के से। जैसे हम कैंडल ऑफ करते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं, तो हम एकदम से फूंक मारते हैं, वैसे ही इसमें मुंह से फूंक निकाली, हमको नाक से निकालनी है। क्योंकि जब योग करने लगे तो आयुर्वेद वालों ने और योग वालों ने बताया कि माउथ जो है, मुंह जो है, वो भोजन चबाने के लिए और बात करने के लिए। नाक जो हमें परमात्मा ने दिए हैं वो श्वास लेने और छोड़ने के लिए, तो हम नाक से ही छोड़ेंगे। शुरू में इस हाथ की मदद ले सकते हैं आप, ऐसे। आंख बंद करें, नाभि पे अपनी सजगता को ले जाएं। अगर नाभि अंदर नहीं जाती, यहाँ तक है तो यहाँ रखें हाथों को। अब हंसी तो आएगी, अगर पेट यहाँ तक है तो हंस लीजिए। तो यहाँ से हिलाइए, इसको इतना ही हिलाइए, यहाँ तक मत लाइए, यहीं पर हिला लीजिए।
हाँ, हंसते जाइए, एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हंसते हैं तो अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं शरीर के अंदर। हंसते जाएं, मुस्कुराते जाएं। ऐसी सिंसियरिटी नहीं जो चेहरे को ऐसा उदास बना दे। कुछ नहीं है, मस्ती के लिए बैठे हैं। हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए चेहरे के लिए, चेहरे पे मुस्कान आ जाए, चारों तरफ वातावरण मुस्कान वाला हो जाए, इसलिए योग है। हाँ, ये पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ है। और किसी के यही है तो फिर तो क्या है, आनंद लीजिए इसका। अब फिर दर्द होता है यहाँ, दर्द होता है यहाँ, तो इसको ऐसे घुमा लीजिए, प्लीज घुमा लीजिए, आराम से घुमाइए। कोई जरूरी नहीं है, ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग है। हमें तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर से तैयार है, ऐसे खोलना है, खोल लीजिए। ऐसे रखना है, रख लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है जी। ऐसे सीधा नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, ऐसे बैठिए। ये हाथ में दर्द रहता है, ये पीछे नहीं जाता है, यहाँ रख लीजिए। हमें तो गार्बेज को बाहर निकालना है जो शरीर में अटका हुआ है। जहाँ वात अटक गया है वहां पर दर्द होता है, जहाँ पर पित्त बढ़ गया है ये डिस्टर्ब हो जाता है, अलग अलग जगह डिस्टर्ब होती है। कफ बढ़ जाता है तो भी अलग अलग जगह डिस्टर्बेंस है। सबको बाहर निकालते हैं, करते जाइए कपालभाति। डरे नहीं, पोस्चर आपका चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, घबराए नहीं। कल मेरे कुछ साधकों ने, मैं आपको जब मेरा बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगी का परिवार बहुत बड़ा होता है। सकल ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे योगी की मदद के लिए होते हैं, योगी के आनंद के लिए होते हैं। मेरे गुरु ने कल मुझे आशीर्वाद दिया, जब वो वीडियो देखा तो बोला, जियो मेरे नंदलाल। उन्होंने मुझे नंदलाल बना दिया, ये योगा है। महसूस करें, उसकी कृपा को महसूस करें। घबराए नहीं, बीपी ज्यादा है तो वैसे ही यहाँ पे भारीपन हो जाएगा, तब रुक जाना। और अगर आपने ईस्ट का सहारा लिया हुआ, आपने गुरु का सहारा लिया हुआ है, तो कोई भी बीपी आपका बीपी नहीं बढ़ा सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप समर्पण के साथ में करेंगे और वो आपको नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल नहीं। आपका गुरु, आपका परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। अगर आपके भाव ये हैं कि मैं कपालभाति इसलिए करता हूँ कि मेरा हृदय ठीक हो जाए, हृदय ठीक इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ इस संसार के अंदर, अगर आपका अच्छा करने का भाव है तो आपको कपालभाति बीपी आपका शूट आउट नहीं करेगा। अगर आपके भाव शुद्ध नहीं है तो आप कितना भी तकनीकी के साथ में करेंगे, वो अंत में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे आपके भाव हैं, जैसे आपका हृदय है, जैसे आपके विचार हैं, अल्टीमेटली आपको परिणाम वही मिलेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक कर्म हम हमारे एक्शन से, हाथ से, पांव से, वाणी से करते हैं, पर मुख्य जो होता है वो हमारे भाव होते हैं। जिस तरह के हमारे भाव है वैसा हमारा काम होता जाएगा, वैसा हमारा जीवन होता जाएगा। समर्पित रहें अपने प्राण शक्ति के, करते जाएं कपालभाति। बीच बीच में जिसको रुकना पड़ता है वो हथेलियों को ऐसे रगड़ें, गर्म करें, लंबे गहरे श्वास भरें, इस भाव के साथ में भरें कि मेरे को फिर से कपालभाति करना है। और इन गर्म हथेलियों को मसाज करें। क्यों मसाज यहीं पर, क्यों?
इसको अप्रिशिएट करें, अपने इस भाग का, एब्डोमेन पार्ट का, इस अपने नाभि क्षेत्र का, इस स्टमक को धन्यवाद दें। इसकी वजह से आप ये शरीर का कचरा बाहर निकालने में सक्षम हो रहे हैं या हो चुके हैं, इसलिए करें। फिर से करें, ऊर्जा आपने भर ली ऐसे। आपका गुरु, आपका परमात्मा आपके साथ में। करें कपालभाति। आंखें बंद करने की आदत है दोस्तों, क्योंकि बाहर जो देखा वो इतना देखा कि याद हो गया है। अब जब भीतर देखने लगा हूं तो बहुत आनंद आता है भीतर में, इसलिए मेरी आंखें बंद हो जाती है, आपकी खुली रहती हैं। खुली रखें, लेकिन चेहरे पे मुस्कान रखें। आप कोई सामान्य प्राणायाम या योग करने नहीं बैठे हैं। आज आप अपने गुरु के समर्पित है, अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के समर्पित होके ये कार्यक्रम देख रहे हैं और कर रहे हैं। निमित्त मैं हूँ, संदेश उन गुरुओं का है, आशीर्वाद उन गुरुओं का है जिसने इसको निमित्त बना के आपके सामने बैठाया है। आप तक मेरी आवाज कभी कभी धीमे हो जाती है, क्योंकि धीमे बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत चिल्लाता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ। लोग कहते हैं धीरे बोलो, मुझे डर है, मुझे पता नहीं है माइक पे कैसे बोलते हैं, तो कभी कभी धीमे हो जाऊं। तो आपको एक नंबर देता हूँ, नोट कर लें, आप लिख लीजिए। 9460943788। प्रकाश मेरा नाम है। जैन परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। जीवन समर्पित योग के लिए है। आप किसी भी समय फोन कर सकते हैं, किसी भी समय फोन कर सकते हैं। जितनी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो मुझे पता है उनके जवाब मैं दे दूंगा, जो मुझे नहीं पता है वो मैं अपने गुरु से पूछ के आप तक उसका समाधान पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कपालभाति करते रहना है। आप चाहे जैसे हिल जाएं, चाहे जैसे श्वास को भरें, अपने शरीर को चाहे जैसे घुमाएं, कोई अड़चन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आराम से करना है, ऐसे खोल लीजिए, फिर भी करना थोड़ा सा कपालभाति है। शुरुआत में जो फायदे होंगे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, ऐसे ही करें। कुछ साधक ये पूछ रहे हैं कि एक बार नंबर साफ से बोलो, आपकी आवाज इतनी साफ नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं है। उसके कारण बताऊंगा आपको धीरे धीरे, जब आपसे नियमित मिलता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा क्यों ये आवाज साफ नहीं है। आप कपालभाति करते जाएं। जिनको वापस से नंबर एक बार दोहराने के लिए मुझे बोल रहे हो, मैं दोहरा देता हूँ। 9460943788। प्रकाश मेरा नाम है। योगी की कोई जाति नहीं होती है, तो मैं वो सरनेम में ज्यादा विश्वास नहीं करता। योगी की एक ही जाति होती है, चेहरे पे मुस्कान होती है, संतुष्टि दिखाई देती है, कपड़े रोज एक जैसे होते हैं, जब तक पूरा चिकना नहीं हो जाए, घर वाले कहने नहीं लग जाए अब तो बदल लीजिए, अब तो सिलाई भी नहीं कर सकते, इसकी फट गया है, लेकिन उसको उसी में आनंद आता है। ये कपालभाति है, इसको करना है, आनंद के साथ करना है। पोस्चर की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बाकी आपके पास में मेरे नंबर है। प्रकाश जैन के नाम से फेसबुक बनी हुई है, इसलिए प्रकाश जैन।
मेरा काम सिर्फ यही है, योग करता रहूं और योग कराता रहूं। एक तीसरा प्राणायाम और करते हैं, वो बहुत आनंद का है, उसको प्राणायाम का राजा कहा गया है। ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है, मेरे सारे वो जो गुरु हैं उन्होंने कहा है वो प्राणायाम का राजा है। अनुलोम विलोम उसका नाम है। मध्य की 2 उंगलियां और अंगूठा इसकी मदद लेते हैं हम। कोशिश ये करते हैं कि राइट हैंड से शुरू करें। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं, लेफ्ट से पहले बाहर निकाल देते हैं जो अंदर है। अब लेफ्ट से अंदर लिया, पूरा भरा, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर, फिर राइट से भरा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर। अब जी ऐसे नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, ऐसे बैठे, बहुत आराम। इससे ज्यादा आराम तो और कब मिलेगा। आराम आराम से करें। आंखें बंद है तो बड़ा आनंद है, खुली रख के मुझे देखना है तो खुली रखें, ऐसे बैठे। करना पूरा है जी। ऐसे बैठने की इच्छा है, ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे झुक गए, कोई बात नहीं, ऐसे हिल गए, कोई परेशानी नहीं है। ये हाथ चेंज करना है, कर लीजिए। घबराए नहीं, करते जाएं। गुरु के प्रति समर्पित है, अपने प्राण के प्रति समर्पित है, अपने भगवान के प्रति समर्पित है, फिर घबराहट काहे की, किसका डर, कोई डर नहीं, कोई बीपी शूट आउट नहीं होगा। करते जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ नीचे रख दिया, पीछे ले गए, कभी इसको ऊपर उठाने की इच्छा हुई, ऐसे रखने की इच्छा हुई, ऐसे नीचे ले आए, ऐसे खींचा, ऐसे, हाँ हाँ ऐसे बैठे। धीरे धीरे सब हो जाएगा, करते जाएं। चेहरे पे मुस्कान है, समर्पण गुरु के प्रति है, माता पिता के प्रति है, फिर काय का डर। वो अभय दान देता है, डर मत, घबरा मत। वो कहता है जो होना है वो होके रहेगा, तू क्यों चिंता करता है, फिर मैं क्यों चिंता करूं। मैं गलत करूंगा, आप फोन करके बताएंगे, लिख देना फेसबुक पे, सब पढ़ेंगे ये गलत किया। मेरे गुरु कहेंगे सही कर, मैं सही कर लूंगा। योग वाले अपमान से नहीं डरते हैं, गाली से भी नहीं डरते हैं। कभी कभी दुत्कार मिलती है, चला जाए यहाँ से, आया हमें योग करवाने, ये करवाएगा हमें योग, ये सिखाएगा हमें समर्पण। 3 घंटे जप करते हैं, जब 3 घंटे जप करते हो तो फिर बीपी क्यों। जब 3 घंटे तक जप करते हो तो कमर में दर्द क्यों।
क्योंकि समर्पण नहीं आया। मैं आपके पास इसलिए हूँ कि समर्पण आ जाए आप में। रुक जाइए, अनुलोम विलोम को रोकते हैं। अब आनंद करते हैं थोड़ा। कैसे? ऐसे। इसमें आनंद है, इसमें समर्पण है। अपने प्रति समर्पण, अपनी योग विद्या के प्रति समर्पण, जो आपको अच्छा पता है उसको करने के लिए समर्पण। भाव ऐसे हो जाए कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ बुरा नहीं करना है, जो करना है थोड़ा थोड़ा अच्छा करते जाना है। ये योग सिखाता है। थोड़ी मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए थोड़ा सा तेज हो जाता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी धीरे हो जाता है। जब मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित होता हूँ, अपने परमात्मा के प्रति समर्पित होता हूँ, तो ये वाणी थोड़ी धीरे हो जाती है। फिर से करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे भी आप बैठे हैं करिए, लेटे हुए हैं करिए, करना अनुलोम विलोम है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, मेरे योगी साथी, कोई फर्क नहीं है। इस हाथ से कभी धीरे होता है अनुलोम विलोम, कभी बिल्कुल धीरे हो जाता है। घबराए नहीं, कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। करना अनुलोम विलोम है जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। इसके बीच बीच में कुछ चीजें होती है जो मेरे साथ हुई थी शुरुआत में, आपके साथ भी होगी। बताता जाता हूँ, आप अनुलोम विलोम कंटिन्यू रखें। मैं देख रहा हूँ आपको, भाव के हिसाब से देख रहा हूँ। मेरे गुरु देखते हैं आपको, मैं क्या देखूं? मेरा वो परमात्मा देखता है जिसने ये योग बताया, जिसने ये ब्रह्मांड की रचना योग शक्ति से करी है, वो देखता है। उसी के समर्पित होके कर रहे हैं आप। ये प्राण शक्ति वहीं से आती है और उसी से हम कनेक्ट होते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या होगा? कभी कभी उबासी आएगी, योनिंग, उबासी ले लीजिए, रुकना नहीं है, अनुलोम विलोम करना है। कभी कभी ऐसे लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, खांसी आएगी, खांस लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। मैंने कहा था सारा गार्बेज कचरा बाहर निकालना है। खांस लीजिए, बॉन्ड दबाना नहीं है, निकाल दीजिए। छींक आ जाएगी, छींक आएगी तो ये बिल्कुल क्लियर होगा, अंदर से पूरा हल्का हो जाता। छींक के बाद हल्का होते हैं ना, वही तो है। निकाल देना है खांस लेना है, उबासी आती है, ले लेनी है, बस ये चालू है। ये हार्ट के ब्लॉकेजेस खोलेगा, पाँव के खोल देगा, आर्टरीज, वेन्स, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम को ये खोल देगा। नाड़ी शुद्धि इसका नाम है। खुलेगा तब मेरे भगवान जब आप इसको करेंगे। आपको करना पड़ेगा। योग विद्या वो नहीं है कि पढ़ लिया, याद कर लिया, बोल दिया, प्रवचन दे दिया, होगा ही नहीं। मेरे बोलने से नहीं होगा, आपके गुरु के करने से आपका नहीं होगा, आपको करना है। यही मेरे गुरु ने सिखाया कि करना है।
तो करवा सकते हैं, इसलिए आपको करते जाएं। कुछ मिनट और शेष हैं आज के इस सत्र में। फोन पे मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। आज ही रात को 2 बजे भी फोन कर सकते हैं और पूछेंगे कि नींद नहीं आ रही है, क्या करना है, तो मैं आपको प्राणायाम बैठ के कराऊंगा, वीडियो कॉल करके चेक कर लेना, शर्माना मत, कर लेना। रात को 2 बजे नींद नहीं आए तो नींद करने का भी यही प्राणायाम है। इससे ज्यादा फैसिलिटी और नहीं होगी। जब निद्रा नहीं आए तो अनुलोम विलोम लेट के करें। विचारों की उधेड़ बुन हो तो अनुलोम विलोम करें ऐसे। और आपके जितनी जितनी जिज्ञासाएं हैं, सवाल है, आप करते जाएं। ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, फोन पे करें, मैंने आपको नंबर दिए हैं। फेसबुक पे नाम है प्रकाश जैन के नाम से। यूट्यूब का भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ताकि आप लोगों से मिल सकूं और ये संदेश मेरे गुरुओं को आप तक पहुंचा सकूं। जो संदेश चला है जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब से, उसको एक एक मनुष्य तक पहुंचाना है। लंबे गहरे सांस लेने हैं, शक्ति को सामान्य स्तर से फिर बढ़ाना है, मनुष्यता की तरफ जाना है, कचरे को बाहर निकालना है, कपालभाति से दर्द को बाहर निकालना है, सारे बीमारियों को, असंतुलन को बाहर निकालना है और इससे अपने आप को संतुलित करना है। समापन करने से पहले 3 बार ओमकारा का उच्चारण करेंगे। इसमें माता पिता और गुरु को प्रणाम होता है 3 बार में। यही मंत्र है, सबके लिए समान है। आराम से लंबा गहरा सांस भरें। धीरे से नमस्कार मुद्रा में आएंगे। अंतिम प्रेयर करेंगे, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये विद्या हम तक पूरे एक सिस्टम के तरीके से पहुंचाई है। उससे पहले धन्यवाद स्वामी न्यूज़ चैनल का, जिसने माध्यम बनाया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरलता से प्राणायाम कैसे किया जाए वो तकनीक को शेयर करने का हमें मौका दिया। धन्यवाद स्वामी न्यूज़ चैनल की पूरी टीम का, उन सदस्यों का जिन्होंने ये शुभ कार्य शुरू किया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वेदिकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिना
प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं, रगड़ें, गरम करें। गरम गरम हथेलियों को अपनी आँखों पे रखें, पलकों को डायरेक्ट टच नहीं करें, सिर्फ हथेलियों की गर्माहट को अपने नेत्रों में महसूस करें। बहुत अच्छे। एक बार फिर से हथेलियों को आपस में रगड़ें, गर्म करें, अपने चेहरे पर बहुत प्यार से घुमाएं। गर्दन की मांसपेशियों पे, पूरे शरीर पे अपने हथेलियों को घुमा लें। आँखों को बंद ही रखें। जो ले जा सकते हैं धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए आगे झुक जाएं, बिना किसी शर्त के समर्पण आपकी प्राण शक्ति के प्रति, समर्पण आपके स्वप्नों के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपकी कल्पनाओं के प्रति। सामान्य गति श्वास की, हो सके तो ललाट को जमीन पे टिका दें। श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। धन्यवाद आपके समय के लिए, धन्यवाद आपके सहयोग के लिए।